गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हम देखने वाले हैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स जो मैं रिसेंटली लॉन्च किया हूँ। और आप अगर इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो बेसिकली 10 आवर्स 2 वीक कोर्स है। और इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे 21 अप्रैल से, तो अभी इनरोलमेंट स्टार्ट है। और फर्स्ट 50 बच्चे के लिए ही ये ऑफर वैलिड होगा। कोर्स का जो प्राइस होगा ये बहुत ही स्मॉल प्राइस है, ठीक है। ये 499 रुपीज़ बस प्राइस है। तो आप अगर इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हो तो आज ही हमारे टीम से डिस्क्रिप्शन में आप जाके पिंग कर सकते हो। एंड ओनली इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स प्लीज पिंग इन द डिस्क्रिप्शन। तो इसमें हम क्या देंगे, 10 आवर्स का लाइव जूम सेशन होगा जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होंगे और मोस्टली अपने नए क्वेश्चन होंगे। और इसमें 3 मॉक टेस्ट पेपर भी दिए जाएंगे भाई नंबर गणित कीज। और ये लाइव क्लासेस होगा जी मीट पे। मोस्टली ये लाइव क्लासेस जो होगा वो रात में होगा आफ्टर 7 o'clock, ठीक है। तो इसका पूरा डिटेल्स जो है फर्दर आप टीम से ले सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं कोई कुछ प्रॉब्लम्स जो है जो कैसे हम आपको इसमें करेंगे। कुछ पीवाईक्यूज की भी प्रॉब्लम हम लोग मिक्स करेंगे जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इट विल वेरी हेल्पफुल। ज़्यादा कोर्स ड्यूरेशन नहीं है, 10 आवर में आपको बहुत एक्सपोजर हो जाएगा एंड मेंटरशिप लाइक हाउ टू डू जी एडवांस मैथ्स। तो सबसे पहला सवाल अगर आज के सेशन में हम देखें तो चलो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n और ये सिग्मा ऑफ ग्रेटेस्ट 2n/k minus 2 times of greatest n/k, 2 times of greatest n/k। और ये अपन का की जो है दैट इज रनिंग फ्रॉम 1 to। तो अब सवाल है, इस सवाल को हम कैसे हैंडल करें। एक स्टैंडर्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस का फॉर्मेट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे अपन 1/n को जो है वो dx से रिप्लेस करते हैं। इसको आप ग्राफ पे रखोगे तो ये रिमेन सम की तरफ जा रहा है, तो रिग्रेसली आप ऐसे कर सकते हो। और k/n को जो है अपन x से रिप्लेस करते हैं। अब अगर मैं लोअर लिमिट की बात करूँ तो सिग्मा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंस x इक्वल टू के बाई एन से हम रिप्लेस कर रहे हैं, जब k अपन के पास 1 जा रहा है तो ये एक्सप्रेशन 1/n को जाएगा एंड n इन्फिनिटी है। करस्पॉन्डिंग टू k इक्वल टू 1 लोअर लिमिट जो है अपन के पास 0 को टेंड कर जाएगा। अपर लिमिट देखो इट्स k/n, और जब k n जा रहा है अपर लिमिट, सो दिस विल बी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी k n/n, मतलब 1 को टेंड कर जाएगा। और मेरा एक्सप्रेशन जो है k/n(x) है, सो इट्स 2/x माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1/x। अब अपने को इसको इवेलुएट करना है, जिसका इवेल्युएशन बहुत टफ नहीं है, क्योंकि सबसे पहले में देखेंगे 2/x जो है ये एक्सप्रेशन ये कहाँ कहाँ पे इंटीजर वैल्यू ले रहा है, वहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। एंड सिमिलरली 1/x। तो अगर अपन 2/x की बात करें, 2/n मान लो अगर n1 है, वेयर n1 इज नेचुरल नंबर, तो मेरे पास x जो यहाँ से आया वो 2/n1 आ गया। मतलब वो जो डिसकंटिन्यूटी का बैग्स अपन के पास क्रिएट हो रहा है वो आ रहा है n1 1 रखोगे तो 2, फिर आया अपने के पास 2/2, फिर आया 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, और ऐसे करके अपन के पास ये बन रहा है बैग्स। दूसरा बैग अगर मैं 1/x की बात करूं तो अगर 1/x को भी इंटीजर n2 है, वेर n2 इज यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है विंडो में, x अपन के पास 1/n2 बन गया। अब n2 फिर चूंकि नेचुरल है तो मेरे बैग्स जो हो गया ऑफ x ये आ गया 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो फोर्थ। अब अगर मैं दोनों को ज्वाइन करूं तो हमारे पास इतने सेट्स ऑफ पॉइंट्स हैं जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, वेयर आई हैव टेकन फंक्शन एफ एक्स एज ग्रेटेस्ट 2/x माइनस 2 टाइम्स 1/x। तो बेसिकली इंटीग्रेशन मतलब मुझे एरिया निकालने होंगे बिटवीन दिस इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ स्टेप फंक्शन आएंगे, तो हमको 0 से 1 के बीच में जो भी एरिया ये कवर करेंगे दैट विल बी माई आंसर। दैट्स द फील ऑफ द क्वेश्चन। चलो इससे आगे बढ़ते हैं, हाउ टू कैलकुलेट दिस एरिया, एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले अगर मैं इस पूरे पॉइंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं रखूँ, अपन के पास एक पॉइंट्स 1 आ गया, क्योंकि मुझे 0 से 1 के बीच में ये एरिया रखना है। फिर नेक्स्ट जो इससे जस्ट लोअर नंबर 2/3 आ गया। अब गैपिंग देख, क्योंकि ये तो आउट ऑफ डोमेन है तो इसको लेंगे नहीं, ये अपन के पास 1 है। उसके बाद अपन के पास 2/3 आएगा। नेक्स्ट नंबर की बात करूँ तो मैं 2/4 आएगा। इससे लोएस्ट जो नंबर है वो 2/5 आएगा, फिर 2/6 आएगा। ऐसे करके 2/6 इज ऑल्सो प्रेजेंट है 1/3। 2/6 यहाँ पे भी है जो कॉन्साइड कर रहा है। तो अपन इस डायरेक्शन में चलेंगे। अब मुझे एरिया निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फंक्शन को एनालाइज करूंगा इस सब इंटरवल में सेपरेटली। चलो सबसे पहले मैं जो है फंक्शन को एनालाइज कर लेता हूँ व्हेन x बिलोंग्स टू 2/3 to 1। अब अगर x 2/3 to 1 है तो मेरे पास 1/x जो हो जाएगा दिस विल बिलोंग्स टू 1 to 3/2। अब सिंस 1/x बिलोंग्स टू 1 to 3/2 है, तो मैं बोल सकता हूँ 2/x जो है वो बिलोंग्स टू हो जाएगा मेरे पास 2 से 3।
अब सिंस 2/x बिलोंग्स टू 2/3, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये अपन के पास 2 आ गया, एंड ये जो वैल्यू है ये आ गया 2 into 1, सो विच इज 0. तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मेरा एफ ऑफ एक्स जो है वो जीरो जैसा बिहेव कर रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 2/3 into 1, राइट. सिमिलरली अगर मैं कोई दूसरा इंटरवल चेक करूँ, सपोज अगर मैं देखूँ इसका कैसा बिहेवियर है फॉर एक्स बिलोंग्स टू नेक्स्ट इंटरवल 2/3 से 2/4, 2/3 से 2/4, तो इट शुड नॉट सरप्राइज यू, 2/3 से 2/4 में फिर मेरा 1/x जो होगा वो आ जाएगा 3/2 से 2, राइट. सो 2/x जो होगा वो अपन के पास आ गया यहाँ पे 3 to 4. तो मेरा फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन जो बन रहा है वो 3 दे देगा, माइनस सेकेंड वाला एक्सप्रेशन 2 into 1 दे देगा, सो विच इज आंसर इज 1. सो दिस इज इंटरेस्टिंग. तो अपने पास जो आंसर आ रहा है ये 0 आ रहा है फर्स्ट इंटरवल में, 1 आ रहा है अदर इंटरवल. अब मैं ऐसे ही चेक कर सकता हूँ नेक्स्ट इंटरवल के लिए, और आप डायरेक्टली इनफैक्ट अगर इससे प्ले करते हो तो देर इज नो नीड टू चेक बाय पुटिंग सम वैल्यू ऑफ एन, डायरेक्टली आप एन के फॉर्म में ही चेक कर सकते हो. तो इफ एक्स बिलोंग्स टू 2/2n plus 1 तो 2/2n, तो इस इंटरवल में मेरे पास 0 आ रहा है और फंक्शन 1 बन रहा है इफ एक्स बिलोंग्स टू नेक्स्ट 2n+2 से 2/2n plus. अब देखो कैसे हमने फंक्शंस जो है वो अपने पास डिस्क्रीट इंटरवल्स में रीइंकारनेट हो गया, और ये जो इंटरवल्स वाला फंडा है ये ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर में भी देखो होगे, जो जेई डायरेक्ट पूछा है, लेकिन हम लोग ने क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पे डिसेंड किया है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंटरमिक्सिंग कॉन्सेप्ट. चलो अब वी आर ऑल सेट टू फाइनली ट्रैक दिस ग्राफ. 1, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 एंड सो ऑन सो फॉर्थ. ये वैल्यू अपन के पास 0 है. इस इंटरवल में फिर वैल्यू 1 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर मेरा इस इंटरवल में 1 आएगा, एंड द स्टोरी कंटिन्यूस. तो मुझे फाइनली जो एरिया निकालना है वो सम ऑफ ऑल दीज एरियाज निकालना है, ठीक है, टिल इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे फिर अपन के पास एक एरिया बनने वाला है, फिर 0 बनेगा, फिर एक एरिया बनेगा. तो ऐसे आपको ये सब एरिया को ऐड करना है. अब इसको कैसे ऐड करते हैं, तो इट इज जस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो आप देख सकते हो ये जो एरिया आएगा दैट इज बेसिकली इंटीग्रेशन, वो 2/3 माइनस 2/4 इंटू हाइट 1 आ गया, प्लस नेक्स्ट आएगा 2/5 माइनस 2/6 इंटू हाइट 1, फिर आएगा 2/7 माइनस 2/8, एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग फॉर एवर. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कॉमन, 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6, ठीक है, प्लस 1/7, अब टिल इन्फिनिटी जा रहा है माइनस 1/8. ऐसा काम जो है अपन के पास चल रहा है. अब तुम ध्यान दो तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड सीरीज है. अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो दिस इज फन एक्चुअली. कैसे, ये सबसे पहले मैं लॉजिक दे दूं. अगर मैं 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 इस एक्सप्रेशन को साइड वर्क में करना चाह रहा हूँ, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि इट्स नॉट नाइदर एपी नॉर जीपी, और ये स्टैंडर्ड ऐसा कोई सीरीज नहीं है. तो अब 1/3 को हम कैसे सोच सकते हैं, इस 0 to 1 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स. सिमिलरली 1/4 को 0 to 1 एक्स क्यूब डी एक्स, फिर इसको हम सोच सकते हैं प्लस 0 to 1 एक्स 4 डी एक्स, उसको सोच सकते हो 0 से 1 एक्स 5 डी एक्स माइनस ऑफ दिस. अब देखो कितना, अब ये मस्त जीपी आ गया, अब ये इन्फिनिटी हो जाएगा. तो मेरे पास 0 से 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4 माइनस एक्स 5, ये आ गया. चूंकि 0 से 1 है तो अब मैं यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो इस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये हो गया भाई, एंड दिस बिकम्स एग्जैक्टली मेरा क्या है, ये तो जीपी हो गया. तो आई कैन टेल 0 से 1 एक्स स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस एक्स, राइट. तो इसको आप आराम से बना सकते हो. अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए 0 से 1 मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 रखा बाय 1 प्लस एक्स डी एक्स. अब ये क्वांटिटी विल एंगेज विद दिस, सो इज 0 to 1 एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस ये लॉन एक्स प्लस 1 इवेलुएटेड एट 2 and 0 विल बी लॉन 2. अब 0 से 1 एक्स माइनस 1 जो है भाई 0 से 1 एक्स डी एक्स हाफ आ जाएगा और वो मेरा 1 आ जाएगा प्लस लॉन 2. तो बेसिकली मेरे पास आ गया लॉन 2 माइनस. आई होप इट इज क्लियर. तो अब देखो ये एरिया जो है वो बेसिकली लॉन 2 मतलब ये पार्ट जो है अपन, ये पार्ट
इसको अपन ने प्रूफ कर दिया, तो दिस इज जस्ट ln 2 माइनस हाफ, ln 2 माइनस हाफ। अब मुझे आंसर जो चाहिए इट इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो मेरा जो भी इंटीग्रल है 0 to 1 इंटीग्रेशन dx वो फंक्शन का f ऑफ x दैट इज 2 ln 2 माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं ln 4 माइनस 1, और 1 को आप ln e लिख सकते हो, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया ln 4। वो कैसा लगा ये क्वेश्चन आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और देखो इसमें कितना चीज़ सीखने को मिला, सबसे पहले आप रीमेन सम में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो कॉन्सेप्ट भी लोअर लिमिट अपर लिमिट कैसे कन्वर्ट करते हो, हालांकि बहुत बच्चे को पता होता है। फिर आप फंक्शंस को कैसे एनालाइज करते हो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे। उसके बाद हमने कुछ प्ले किया कुछ इंटरवल से, फिर अपन ने पैटर्न बनाया, तो पैटर्न फॉर्मिंग हो गया, एंड दिस इज द आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर अपन ग्राफ के थ्रू इसको विजुअलाइज किया। अब बहुत सारे क्वेश्चंस में टेलीस्कोपिक सीरीज बन जाएंगे, यहाँ पे जो है वो एक अलग ही सिंपल सीरीज बन रहे थे, जो कि आप लिमिट्स में जेई का पार्ट है। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट लॉन 1 प्लस एक्सपेंशन को फील कर सकता था, लेकिन हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको फिर बता दिया, तो फाइनली मेरा आंसर लॉन 4/e है। ऐसे ही आप दूसरे सवाल भी बना सकते हो, जैसे प्रोडक्ट ऑफ इफ आई टेक क्वेश्चन 2 आई विल क्विकली टेल यू। वैसे कि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये हम लोग बहुत सारे कोर्सेज में बनवाते हैं। एन ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर का पावर 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो आप इसको क्या कर ले सकते हो, इसको l ले सकते हो, और जैसे ही log l लोगे तो अपन के पास ये जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, राइट, ये आ जाएगा सिग्मा i इक्वल टू 1 to 2n 1/n log n प्लस आई स्क्वायर माइनस log n4, क्योंकि ये 1/n4 भी है, ठीक है, क्वेश्चन में 1/n4 भी दिया हुआ है। अब इसको अगर आप इवेलुएट करोगे तो मेरे पास ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में चले जाएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी अपन के पास हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लेट मी यूज द सेम कलर, एंड सिग्मा i इक्वल टू 1 to 2n, ये आ गया 1/n log n स्क्वायर, और फिर प्लस हम लिख सकते हैं सिग्मा i इक्वल टू 1 to 2n 1/n log 1 प्लस i/n होल स्क्वायर माइनस log n4। तो ये पहला क्वांटिटी आपका 2 ln n स्क्वायर हो गया, और ये भी हो जाएगा 4 ln। तो ये कट क्या आ रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा i इक्वल टू 1 to 2n, इसको आप इवेलुएट कर सकते हो सिग्मा करके। ये आ गया अपन के पास जस्ट ये टर्म, क्योंकि ये देखो 4 ln n हो गया, और यहाँ से अगर मैं करूँ तो n2 यहाँ पे आएगा बाहर 2 ln n, और चूंकि आप 2n तक इसको मल्टीप्लाई करो तो फिर ये सिग्मा जो होगा ये फाइनली मेरे पास ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा 4 ln n। तो 4 ln n अपन के पास कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद जस्ट दिस एक्सप्रेशन, राइट, 1/n log 1 प्लस i/n होल स्क्वायर। अब फिर से अगर आप इंटीग्रेशन की दुनिया में ले जाते हो, तो इसको i/n को अगर मैं कुछ x मान लूँ, तो i1 से स्टार्ट कर रहा है 1/n टेंड्स टू 0, और 2n/n 2 हो जाएगा, 0 से 2 दिस विल बिकम log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लो भाई इसमें, 1 और उस फंक्शन पे, मेरे पास x ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बेस ई चल रहा है क्योंकि मैंने ln लिया है, और माइनस 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ 0 से 2, ऑफ कोर्स दिस इवैल्यूएटेड फ्रॉम 0 से 2 होगा, और एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। अब यहाँ पे अपन 1 ऐड कर सकते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये क्वांटिटी जो है ये बन गया 2 log 5, और ये बन गया 2 टाइम्स 0 से 2 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। इसको देखो तो इस 2 log 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 10 इनवर्स 2, तो ये आ गया अपन के पास log 25 माइनस 4 प्लस 2 10 इनवर्स 2। देन है ना दिस इज इन log वो वाला है, तो ये मेरा e का पावर ये जो है वो आंसर है, ये ln l का आंसर है, तो फाइनली मेरा आंसर जो है e का पावर ये है। इस टाइप के सवाल भी जो आप इसको हैंडल कर सकते हो, एंड आई एम श्योर ये काफ़ी जेई में रिलेवेंट है, और इस टाइप का जेई एडवांस पूछा भी। अब कई बार क्या होता है ना, जो बाइनोमियल थ्योरम के प्रॉब्लम्स को है, हालांकि जेई एडवांस इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे नहीं है, लेकिन आप मैनिपुलेशन के लिए अच्छा है, तो आप एक्चुअली इस चीज़ों को भी प्रूव कर सकते हो। लेट्स से सिग्मा अगर मैं बताऊं कि इक्वल टू 0 to n
-1 का पावर k एन चूज k 1 बाय k प्लस m प्लस 1। ठीक है, अब ये जो होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, क्योंकि k मेरा रनिंग है, तो ये हो जाएगा मेरा फंक्शन ऑफ m कॉमा n। सपोज ये वाला ये क्वेश्चन दिया, लेट ये फंक्शन ऑफ m है, और फिर से मैंने दूसरा एक सम डिफाइन किया k इक्वल टू 0 टू m -1 का पावर k m चूज के 1 बाई सेम k प्लस n प्लस 1, और इसको मैंने कुछ फंक्शन फाई ऑफ m कॉमा n। तो आपको ऑप्शन ए जो है वो पूछ रहा है, ठीक है, और मैंने एम एन जो है वो नेचुरल नंबर डिफाइन किया है। तो आपको पूछ रहा है एफ ऑफ 3 4 जो होगा, ठीक है, वो चीज़ जो होगा वो आ जाएगा मेरा फाई ऑफ 3। सिमिलरली तो मतलब फर्स्ट केस में मैंने m को यहाँ पे रखा, फिर n, और यहाँ पे मैंने फाई ऑफ m n जो है वो ऐसे डिफाइन किया है, ठीक है। मतलब लेट मी गिव ऑप्शंस। चलिए आपको प्रूफ करना है एफ ऑफ m कॉमा n, तो वी कैन गेट एन ऑप्शंस फ्रॉम दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ m n। मतलब ये दोनों का दोनों एक्सप्रेशन जो है वो एक्चुअली इक्वल होगा। अब इसको फिर देखो, अब कैसे ये आप n चूज के और इस चीज़ को लाओगे, तो यहाँ से जो फिर थॉट प्रोसेस है वो डायरेक्टली एग्जाम में डेवलप करना मुश्किल है अंटिल यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन है जो 1 बाई के प्लस एम प्लस 1 को, इसको हम इंटीग्रल के फॉर्म में लिख सकते हैं टी का पावर के प्लस एम डी टी। अब इससे फायदा क्या होगा, वी कैन पुश फॉरवर्ड एन चूज के वाला विद द समथिंग का पावर समथिंग, तो वो बाइनोमियल का फॉर्मेट जो है वो पकड़ने लगेगा, क्योंकि इसके साथ मुझे कुछ बाइनोमियल एक्सप्रेशन चाहिए समथिंग का पावर समथिंग, तो वो पावर लाने के चक्कर में मैंने इंटीग्रेशन का यूज कर दिया। एंड नाउ यू कैन सी इफ आई यूज -1 का पावर के एन चूज के 1 बाई के प्लस एम प्लस 1, इसका अपन लिख सकते हैं सिग्मा के इक्वल टू 0 टू n। तो यहाँ पे भी मेरा k जो है 0 से n तक फ्लो कर रहा है। अब मैं -1 का पावर के n चूज के, और इस बंदे को अब मैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दूंगा, तो 0 से 1t का पावर k प्लस एम dt। व्हाट बेनिफिट वी हैव, सम ऑफ इंटीग्रल इज इंटीग्रेशन ऑफ सम, तो मैं इंटीग्रेशन को बाहर ले जा सकता हूँ, क्योंकि टर्म बाय टर्म अब मैं ऐड कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो -1 का पावर के एन चूज के टी का पावर के प्लस एम टी। अब देखो आप कितना ये जबरदस्त मजा आ गया। अब ये क्वांटिटी एग्जैक्ट बाइनोमियल थ्योरम में चलेगा, दिस बिकम 0 से 1, टी का पावर एम को आप बाहर कर सकते हो, क्योंकि के बस चेंज कर रहा है, तो वो बाद बाकी बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस का पावर डिट, राइट। अब सिमिलरली आप दूसरे एक्सप्रेशन को भी देख सकते हो, यहाँ पे किंग्स रूल लगा दोगे तो मेरे पास ये जाएगा 0 टू 1 1 माइनस टी का पावर एम और टी का पावर एम डी टी, राइट। अब देखो कैसे किंग्स रूल से ये क्वेश्चन मोटिवेटेड था, और इसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल से एग्जैक्टली इससे इक्वेट कर सकते हो। कैसे, क्योंकि अगर मैं वेरिएबल को फिर यहाँ से भी ये कर सकता हूँ, एस को अगर मैं 1 माइनस टी लूँ तो मेरा सवाल हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन चेंज कर जाएगा, एस का पावर एन 1 माइनस एस का पावर एम डी एस, और इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से 1 एस का पावर एन सिग्मा के इक्वल टू 0 टू एम एम चूज के 0 से 1 एस का पावर के प्लस एन डी एस, और ये क्वांटिटी अपन के पास हो गया सिग्मा के इक्वल टू 0 टू एम। अब तो हो गया -1 का पावर के एम चूज के एंड दिस इज 1 बाय के प्लस एम प्लस। मतलब फाइनली टेकआउट जो अपन के पास आ गया, जब आप m और m को इंटरचेंज यहाँ पे कर देते हो तो आंसर सेम रहता है, एंड दैट्स वेरी क्रेजी कि 0 से n लीजिए -1 का पावर के n चूज के 1 बाय के प्लस एम प्लस 1 इज एग्जैक्टली सेम एज सिग्मा के 0 टू m -1 का पावर के m चूज के 1 बाय के प्लस एम प्लस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टेक्निक, तो कैसे हम लोगों ने n चूज के देखते हुए इस क्वांटिटी को इन्फोर्स किया, तो उस फॉर्मेट में आप उनके पास आ जाए। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड रिजल्ट, आप कैसे उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाते हो, राइट।
आई एम श्योर आप इस टाइप के क्वेश्चन जो हो वो देखी भी होगी। इसी में एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो है, अगर मैं क्वेश्चन 3 ले लेता हूँ, हालांकि ये थर्ड वाले क्वेश्चंस हम लोग अपने पेड कोर्स में नहीं करवाते हैं, क्योंकि हम लोग वही क्वेश्चन करवाएंगे जो जेई रिलेवेंट हो, जेई पूछ सकता है। लेकिन चूंकि बहुत बच्चे और बहुत टीचर को मैंने देखा है कुछ टेस्ट सीरीज में ये पूछती हुई, तो जस्ट आई एम गिविंग विद अ ब्रीफ आइडिया। अब जैसे आपको 1-1/5 प्लस 1/7 माइनस 1/11 ऐसे करके 1/6n-5 -1/6n-1 इसका समीशन पूछे, तो फिर आप इंटीग्रेशन की दुनिया में इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से अगर मैं फंक्शन ये ले, क्योंकि अब देखो x का किसका डेरिवेटिव ये आएगा, x का किसका डेरिवेटिव 1/5 आएगा, तो हम x 7/7 मतलब इसका जो हम कर सकते हैं 1/5 लाने के लिए आई कैन थिंक ऑफ x4 का इंटीग्रेशन, 1/7 लाने के लिए आई कैन थिंक ऑफ x6 का इंटीग्रेशन। तो ऐसे जो है, जो अपन जो है ऐसे इसको काम कर सकते हो, राइट। तो अगर आप फंक्शन ऐसे डिफाइन करते हो x-x5/5 प्लस x7/7 माइनस x11/11, ठीक है, अब ये मॉड x लेस देन के लिए तो कन्वर्ज कर जाएगा। तो अगर मैं एफ एक्स की बात करूं, तो यहाँ पे x प्लस x7/7 आप ये ऑड वाले को एक साथ रख सकते हो 13 को, और x5 x11 वाले को एक साथ रख सकते हो। अब जैसे ही आप एफ डैश एक्स करोगे तो आप देखोगे ये जीपी का फॉर्म ले रहा है, तो वहां से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो एक्चुअली आप देखोगे एफ ऑफ एक्स जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आ जाएगा। देखो एफ ऑफ एक्स को अपन लिख सकते हैं x प्लस x7/7, अगर मैं सपोज इस फंक्शन को डिफाइन करता हूँ, प्लस x13/13 ऐसे करके x का पावर 6n-5/6n-5, ये मोटिवेशन है इसको देख के, और माइनस x5/5 क्योंकि x में 1 डालूंगा तो ये आ जाएगा, एंड प्लस x11/11 ऐसे करते करते मेरे पास x का पावर 6n-1/6n-1 रहेगा। अब देखो अब आइडिया क्या है, अब इसका क्योंकि ये फॉर्म में ऐड करना मुश्किल है, और मॉड x लेस देन 1 के लिए तो ये कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। वो मैं हालांकि यहाँ पे रिग्रेसली अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप आसानी से सोच सकते हो ये जीपी के फॉर्म में जाने वाला है। तो एफ डैश एक्स जो हो जाएगा मेरा 1 प्लस x6 आ गया, नेक्स्ट जो आ गया मेरा ऐसे x का पावर 6n-6 आ गया, और माइनस से दूसरा टर्म आ गया x4 प्लस x10 एंड सो ऑन। और देखो भाई दोनों जीपी है, तो पहला जीपी आ गया 1/1 प्लस एक्स, मतलब 1 - x का पावर 6, और दूसरा आ गया x का पावर 4/1 - x का पावर 6। अपन के पास ये एफ डैश एक्स जो है वो बहुत ही बेहतरीन बन गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1 - x², 1 प्लस x², ए क्यूब माइनस बी क्यूब कर दो भाई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। अब ये दोनों कैंसिल, क्योंकि एक्स एक एक्ट बन नहीं है, तो मेरे पास एफ डैश जो बन गया वो यहाँ से बन गया। अब क्योंकि एफ एक्स को ऐड करना मुश्किल था ध्यान दो, लेकिन एफ डैश को इंटीग्रेट करना आसान है, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो डायरेक्टली अपन के पास जीरो से एफ एक्स जो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x² dx बाई 1 प्लस x² प्लस x। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे f0 को 0 डिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे 0 से 1 में ही इंटरेस्टेड है, तो मैं डायरेक्टली इस इंटीग्रल को अगर इवैल्यूएट करूँ तो ये मेरा आंसर है, राइट, 0 से 1। अब यहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो या इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से, विच आई एम नॉट डूइंग क्योंकि ये बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है। अब डिवाइड भी कर सकते हो यहाँ पे x² से, और या फिर आप x से डिवाइड करके कॉमन करके अलग कर सकते हो, या इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो 1/√3 tan इनवर्स 1/√3 आता है, और वन ऑफ माई वीडियो में मैंने इसे बताया tan इनवर्स √3। ये क्वांटिटी मेरा आ गया π/2। अब देखो इस सवाल को इस तरीके से भी सोचा जा सकता था, एंड दैट वाज द इंटरेस्टिंग एंड फन पार्ट ऑफ दिस। बहुत ही ऐसे सवाल है जिसको आप अगर सही से ऑब्जर्व करो, राइट, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू इट इन अ प्रॉपर वे। ऐसे ही अगर मैं एक सवाल की बात करूं तो देखो वेक्टर्स 3D की दुनिया में अब चलते हैं, फोर्थ सवाल।
एंड दिस इज ABCD जो है वो अपन के पास रियल नंबर दे रखा है। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज 8 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 16। तुमको मैक्स वैल्यू ऑफ ई फाइंड करना है। अब ये काफ़ी एसेंशियल सवाल है क्योंकि मुझे ई का मैक्सिमम वैल्यू करना है, तो मैं ई के अराउंड ही क्वेश्चन को रिवॉल्व करूंगा। तो अगर मैं ई को डोमिनेट करूं तो मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 8 माइनस ये है। अब मैं रेस्ट्रिक्शन निकालूंगा ए बी सी डी और इसमें कुछ इनइक्वालिटी करके, राइट। एंड 16 माइनस सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब अगर ई में है तो अब तुम सोचो अगर मैं एक वेक्टर डिफाइन करूँ, ठीक है, तो इनफैक्ट आई एम यूजिंग कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। आप इसको वेक्टर के फॉर्म में सोच सकते हो, तो a इंटू वन प्लस बी इंटू वन प्लस सी इंटू वन प्लस d इंटू वन अकॉर्डिंग टू कॉची-श्वार्ट्ज, दिस विल बी लेसर देन इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 का पावर 1 बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 1। तो ये अगर इसको स्क्वायर कर दो तो मेरे पास 8 माइनस ई होल स्क्वायर आ गया 4 टाइम्स 16 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ से 64 माइनस 16e प्लस e स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 64 माइनस 4e स्क्वायर विच गिव्स 5e स्क्वायर माइनस 16e जो है लेस देन इक्वल टू 0 है। तो e इंटू 5e माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए। e जो है वो 0 से लेके 16 बाई 5 के बीच में है। तो अपर बाउंड जो मेरा e क्या आ गया, ई मैक्स जो आ गया वो अपन के पास 16/5 आ गया, जो कि अटेन करेगा व्हेन a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 16/5। अब सवाल है क्या इससे एक और बेहतरीन तरीका है इसको फाइंड करने का? बिल्कुल। और जेईई एडवांस इसको जो है स्टैटिस्टिक्स में भी पूछ सकता है। बोलो कैसे? क्योंकि ये जो है वेरिएंस ऑफ एक्स जो है उससे भी ये आप क्वेश्चन बना लोगे। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है? मौसम, मीन ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ मीन, एंड वेरिएंस ऑफ एक्स इज नॉन नेगेटिव। तो आप प्लीज इसका ट्राई करो और देखो एक लाइन में कैसे आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई जो है यहाँ से भी निकाल सकते हो। एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू डेफिनेटली मतलब जो है आप वेरिएंस से इस सवाल को कर सकते हो। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो ये भी मेरा बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम और चलें तो आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल, तो ये सवाल है जो 4x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 जो है हम अपने एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफाइन कर लिए हैं 0 टू एक्स साइन टी बाई टी का होल क्यूब माइनस कॉस टी। अब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपको बोल रहा है जो एफ ऑफ 5 एफ ऑफ पाई बाई 3 जो है वो बड़ा होगा एफ ऑफ पाई बाई 6। सेकेंड क्वेश्चन जो बोल रहा है वो आपको बोल रहा है अगर एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर एफ ऑफ 2x क्यूब प्लस 3 है तो नंबर ऑफ एक्स जो होगा वो नन होगा। ठीक है, नंबर ऑफ एक्स इज एम्प्टी। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है जो एफ डैश एक्स जो होगा वो आपका वेल डिफाइंड है इस पूरे इंटरवल में। तो ऐसे ही करके हमने 4 ऑप्शन यहाँ पे बना रखे हैं। एक इंटीग्रेशन का भी पर्टिकुलर वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं एग्जैक्टली आपको बोल देता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं इस फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर को दिखाऊँ तो एफ डैश एक्स आ जाएगा साइन एक्स बाई एक्स होल क्यूब माइनस कॉस एक्स। अब सवाल है इसको जो है अपन कैसे इवेलुएट कर सकते हैं। अब ये इवेलुएट करना फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 थोड़ा डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, क्योंकि एफ डबल डैश खुद बहुत ही बेकार हो जाएगा। तो अब फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 यू नो, और इस टाइप की जो प्रोसेस है इसका जो जे एडवांस ऑलरेडी इंटीग्रेशन में कर चुका है, तो मैं चूंकि साइन एक्स बाई एक्स जो है वो बड़ा होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल्स, क्योंकि साइन एक्स इससे बड़ा होता है एक्स माइनस एक्स बाई 3 फैक्टोरियल्स, आपको पता है साइन एक्स इज लेस देन एक्स, फिर इट विल बी मोर देन सेकंड टर्म ऑफ टेलर, फिर इट विल बी लेस देन थर्ड टर्म,
इसको भी अप्रूव कर सकते हो एक नए फंक्शन डिफाइन करके। सो यू कैन डिफाइन साइज sin x माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो साइड एस आ जाएगा cos x माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर से साइड डबल डैश माइनस साइन एक्स और प्लस एक्स आ गया। अब ये क्वांटिटी ऑलवेज क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा, मतलब साइड डबल डैश इंक्रीजिंग है, साइड डबल डैश पॉजिटिव है मतलब साइड डैश इंक्रीजिंग है। तो अगर मैं जीरो की बात करूँ, ये फंक्शन जीरो पे जीरो है, मतलब हम बोल सकते हैं साइड एस एक्स जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अब अगर ये साइड एस एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब साई इंक्रीजिंग, अब मैं बोल सकता हूँ साई एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन साई जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। तो मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट प्रूफ भी दे दिया। एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ये होल्ड करेगा, तो ये फाइल टेक क्यूब साइन एक्स बाई एक्स होल क्यूब जो होगा until greater than 1 minus x square by 3 factorial whole square, and this is 1 minus x square by 2 plus x 4 by 12 minus x 6 by 216। तो अब अगर मैं cos x की बात करूं, तो आप देखो भाई cos x जो होगा वो छोटा होता है 1 minus x square by 2 फैक्टोरियल प्लस x 4 by 4 फैक्टोरियल माइनस x 6 by 6 फैक्टोरियल प्लस x 8 by 8 फैक्टोरियल। तो अब जस्ट मैं अगर यहाँ पे दिखा दूँ जो 1 minus x square by 2 plus x 4 minus x 6 by 2 1 6 is greater than 1 minus x square by 2 plus x 4 by 4 फैक्टोरियल माइनस x 6 by 6 फैक्टोरियल प्लस x 6 by 8 फैक्टोरियल। तो अपना काम जो है वो बन जाएगा, राइट। तो मुझे इतना ही प्रूव करना है अगर मैं इसको इंक्रीजिंग दिखाना चाहूँ तो। और इक्विवेलेंटली हम बोल सकते हैं 1 by 4 फैक्टोरियल प्लस ये माइनस 1 by 1 216 प्लस स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा 720 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 8 फैक्टोरियल एक्स 4 जो है वो घटेन जीरो। अब देख सकते हो जीरो से 1 बाई हाफ पाई में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो डिक्रीजिंग है भाई, ठीक है। और जीरो से 2 में क्लियरली फॉर एक्स बिलोंग्स टू जीरो से 2 1 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस माइनस 1 बाई 216। अब कैलकुलेशंस ये मैं आपको बता रहा हूँ, माइनस 1 बाई 8 फैक्टोरियल एक्स 4 जो होगा वो डेफिनेटली बड़ा हो जाएगा किससे 1 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस माइनस 1 बाई 216 टाइम्स 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2 4। ये जो बंदा अपन के पास आया ये हो गया 1 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 6 विच गिव्स यू 30 माइनस 24 माइनस 1 बाई 6 फैक्टोरियल। तो ये पॉजिटिव। तो मतलब यहाँ से ये तो पक्का हो गया जो मेरा अपन के पास जो भी फंक्शन आएगी ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। एफ जीरो जीरो है तो एफ एक्स जो है वो ग्रेटर जीरो हो गया फॉर ऑल एक्स। ठीक है। तो इस टाइप के कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम को आप टेलर सीरीज से भी हैंडल कर सकते हो। हालांकि जेई में जो है यहाँ से मेथड जो आपको याद रखना है वो है व्हेन दे वांट इनइक्वालिटी, तो आप एक फंक्शंस को फिर से डिफाइन कर सकते हो एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड डेरिवेटिव पे जाके वो जेई प्रॉब्लम एग्जैक्टली मैनेजेबल हो जाएगा। ठीक है। एंड दिस इज एग्जैक्टली द वे आप जो थॉट प्रोसेस क्रिएट करके चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूँ और इसको आप ट्राई कीजिए। सिग्मा जे इक्वल टू 1 टू एन स्क्वायर एन बाई एन स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, और देखते हैं कौन बच्चा इसको बना पाते हैं। अगर आप बना पा रहे हो तो आप कमेंट सेशन में जो है आप वो डाल के मुझे बताइए। अब प्रॉब्लम क्या है, तो अगर तुम इसको 1 बाई एन के फॉर्म में ले जाओगे, ठीक है, तो आप एन स्क्वायर इंटू 1 बाई एन के फॉर्म में इसको लिखोगे, तो यहाँ पे अपन के पास क्वेश्चन बन जाएगा 1 बाई 1 प्लस जे बाई एन होल स्क्वायर। आप रिमेन सम में अगर लेने जा चाहते हो तो जे इक्वल टू 1 टू एन स्क्वायर। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो मैं बना दूंगा, क्योंकि ये आ गया अपन के पास क्या डी एक्स वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर जीरो से इन्फिनिटी, राइट। और ये तो बहुत ही आसान है सर, टेन इनवर्स एक्स जीरो से इन्फिनिटी ये पाई बाई टू। आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ आप बिना इस इंटीग्रेशन की यूज़ किए हुए आप इसको ज्योमेट्रिकली एक्सक्यूज थ्योरम से बना पाओगे क्या। एक्सक्यूज थ्योरम मतलब सैंडविच थ्योरम, उससे भी बनाओगे तो काफ़ी इंसाइट्स जो है ये प्रॉब्लम में आपको मिल सकती है। होमवर्क प्रॉब्लम में एक और प्रॉब्लम मैं दे रखा हूँ जिसको अपन बाद में कभी डिस्कस कर सकते हैं। तो लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन
सच दैट एफ ऑफ वन जो है वो वन दे रखा है एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन वन, इट्स वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। एफ डैश एक्स जो है वो दे रखा है वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो आपको फाइंड करना है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये यही वाला बोल देगा इसका ग्रेटेस्ट फाइंड करने के लिए, तो अब आप क्या करोगे? तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में भाई दोनों साइड इंटीग्रेट कर नहीं सकते क्योंकि ये फंक्शन पता ही नहीं है। लेकिन एक चीज तो मुझे पता है, जो अगर मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगाऊं तो वन से एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स जो है इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो अब मैं अगर एफ डैश की वैल्यू को यहाँ पुट करूँ तो मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन जो है, मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं वन से एक्स में दोनों साइड, तो ये वन से एक्स डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब तुम देखो जो फंक्शन जो है, क्योंकि एफ डैश एक्स तो पॉजिटिव है भाई एट इस इंटरवल में, तो फंक्शन तो इंक्रीजिंग है। अब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मैं इतना बोल सकता हूँ एफ ऑफ एक्स जो है वो डेफिनेटली ग्रेटर देन वन होगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। क्यों? क्योंकि एफ वन वन है। तब ये तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला जो अपन के पास क्वांटिटी आया ये एक से बड़ा होगा, ये डेफिनेटली छोटा हो जाएगा वन से एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर से, ये क्वांटिटी डेफिनेटली छोटा हो जाएगा आपके पास क्या टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वन पाई बाई फोर। अब टेन इनवर्स एक्स जो है वो तो छोटा ही होगा पाई बाई टू से, तो ये पाई बाई फोर से, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर आप देखिएगा तो ये तो माइनस इन्फिनिटी पे माइनस पाई बाई टू जाएगा और इन्फिनिटी पे पाई टू जाएगा, तो ये पक्का पाई बाई फोर पे बाउंडेड हो गया। मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन जो है लेस देन इक्वल टू, मेरे पास आ गया एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ वन प्लस फाइव। तो अगर मैं एक्स टेंस टू इन्फिनिटी देखूँ तो ये क्वांटिटी सैचुरेट हो रहा है कहाँ पे पाई बाई फोर प्लस वन, इसका ग्रेटेस्ट निकाल लो वन पॉइंट समथिंग आएगा तो आंसर वन। ठीक है, तो आप ऐसे पूरे सीक्वेंशियल वे में अगर चीज़ों को करते हो तो डेफिनेटली बहुत आपको फ़ायदा मिलने वाला है, और इससे काफ़ी कुछ जो है वो आपको सीखने को भी जो है मिल जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर और एक कर लेते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सवाल। ये जो सवाल है ये बोल रहा है अपन के पास एक इलिप्स ई दिया गया है एक्स स्क्वायर बाई 26 प्लस वाई स्क्वायर बाई 20 इक्वल टू वन। अब इसमें कैलकुलेशन देखना कितना बेहतरीन है। ठीक है, अब हो रहा है पी जो है वो कोई भी पॉइंट है एलिप्स पे, इसका लैंग्वेज जे एडवांस लैंग्वेज होगा, पी इज एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, लेकिन जैसे मैं बुक्स में देता हूँ। अब यहाँ पे अपन ने जो है टेंजेंट बनाया हुआ है एंड लेट्स से इसका फोकस जो है वो S1 और S2। ठीक है, अब सेंटर जो होगा मिड पॉइंट ऑफ S1 S2 इज गिवन 0 विच इज सेंटर। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है और पॉइंट P का डिस्टेंस S1 S2 से जो है ये आपको दे रखा गया है फॉर ए करस्पॉन्डिंग पॉइंट P हैविंग x कोऑर्डिनेट x1 y1। व्हाट आई एम डिफाइनिंग dx1 y1 जो है ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द टेंजेंट लाइन ड्रॉन है। सिमिलरली मेरे पास px1 जो है और ps2 है। आपको बोल रहा है जो as p moves along this ellipse, ठीक है, as p moves along this ellipse आपको फाइंड करना है ps1 इंटू ps2 इंटू डी स्क्वायर का वैल्यू एट x इक्वल टू वन बाई रूट 26, ठीक है, डिवाइडेड बाई सेम ps1 इंटू ps2 इंटू डी स्क्वायर का वैल्यू एट x इक्वल टू वन बाई रूट 20। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चंस को बनाइएगा तो इट विल बी वेरी सरप्राइज टू नो दैट इसका आंसर जो आएगा वो वन आएगा। एंड लेट मी टेल यू इसका जो ये डिस्टेंस आएगा पी एस वन इंटू पी एस टू इंटू डी स्क्वायर, इट विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट एंड दैट कॉन्स्टेंट विल बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब आंसर आएगा 20 इंटू 26।
देखो कितना एक बेहतरीन सा सवाल जो है आपके सामने था, एंड आई वुड लाइक यू टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। हालांकि आप इसको एक ब्लाइंडली सॉल्व कर सकते हो कोऑर्डिनेट फिक्स करके, लेकिन आई वांट सम ऑफ यू शेयर ए स्मार्ट सॉल्यूशन टू आवर टीम। ठीक है, और आपको हम, अगर आप स्मार्ट सॉल्यूशन इसका शेयर करते हो, कुछ आपको डिस्काउंट मिलेगा। हमारे पीडीएफ जो एक असाइनमेंट्स हैं, 150 पेजेस 180 पेजेस के असाइनमेंट्स, 130 140 से लेके 160 पेज का एक असाइनमेंट है, जिसमें पूरा सॉल्व प्रॉब्लम्स जो है इस लेवल का होगा और विद डिटेल सॉल्यूशंस। आप वो भी परचेज कर सकते हो एट 699 अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्स। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जल्दी।